नमस्कार। आज हम एक ऐसे प्राचीन रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं, एक ऐसा गुप्त ज्ञान जो आदि गुरु भगवान शिव ने खुद माता पार्वती को दिया था। पता है क्या है ये वो ज्ञान है जो बताता है कि हमारे स्वास्थ्य का, हमारी खुशहाली का सबसे बड़ा राज कहीं और नहीं बल्कि हमारी अपनी ही सांस में छिपा है। अच्छा, एक बात सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि सिर में तेज दर्द हो रहा हो और बिना किसी गोली के वो ठीक हो जाए? या एग्जाम से ठीक पहले दिल जोर जोर से धड़क रहा हो, घबराहट हो रही हो और वो कुछ ही मिनटों में शांत हो जाए? सुनने में शायद अजीब लगे, पर इसका जवाब हाँ है। और ये जवाब छिपा है एक बहुत ही प्राचीन विज्ञान में। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। शिव स्वरोदय ग्रंथ का जो मूल सार है ना, वो यही कहता है कि सबसे बड़ा औषधालय यानी सबसे बड़ा हॉस्पिटल आपका अपना शरीर है और सबसे बड़ी औषधि आपकी अपनी श्वास है। मतलब हमारे शरीर में ही खुद को ठीक करने की कमाल की शक्ति है और उस शक्ति को जगाने का जो स्विच है वो हमारी सांस है। तो सवाल ये है कि आखिर ये काम कैसे करता है, मतलब सांस से हीलिंग कैसे होती है? इसे समझने के लिए ना हमें अपने शरीर के अंदर बहने वाली दो मेन एनर्जी चैनल्स या जिन्हें हम स्वर कहते हैं उनको जानना होगा। तो देखिए, हमारी जो सांस है ना वो एक ही पाइप से नहीं चलती, इसके दो रास्ते हैं। हमारी बाईं नाक से जो सांस चलती है उसे कहते हैं चंद्र स्वर या इड़ा नाड़ी। ये बिल्कुल चंद्रमा की तरह ठंडी होती है, कूलिंग इफेक्ट देती है, हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करती है। और जो दाई नाक से चलती है वो है सूर्य स्वर या पिंगला नाड़ी। ये सूरज की तरह गर्म है, एनर्जी देती है, हमें एक्टिव करती है। सारा का सारा खेल बस इन दोनों के बैलेंस का ही है। और स्वर चिकित्सा का जो सिद्धांत है वो इतना इतना सरल है कि कोई भी समझ सकता है। बस एक लाइन याद रखिए, विषम को सम करना। मतलब जो चीज़ बिगड़ गई है उसे बराबर कर दो। शरीर में गर्मी ज्यादा है, बेचैनी है, तो ठंडी वाली सांस यानी चंद्र स्वर को एक्टिवेट कर दो। और अगर शरीर में बहुत सुस्ती है, ठंडक है, तो गर्म वाली सांस यानी सूर्य स्वर को एक्टिवेट कर दो। बस इतना ही सिंपल है। लेकिन जानते हैं, ये विज्ञान सिर्फ इलाज का नहीं है, ये तो बीमारी को आने से रोकने का विज्ञान है। हमारा शरीर असल में कोई भी बीमारी आने से काफी पहले हमें सिग्नल देना शुरू कर देता है, एक तरह का अलार्म बजाता है। शिव स्वरोदय के अनुसार अगर कोई एक ही स्वर, मान लीजिए सिर्फ बाईं नाक से सांस चल रही है या सिर्फ दाईं नाक से, और ऐसा 24 घंटे से ज्यादा हो जाए, तो ये एक बहुत बड़ा अलार्म है। ये संकेत है कि बॉडी का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ चुका है और बहुत जल्द कोई न कोई बीमारी शरीर में दस्तक देने वाली है। चलिए अब थ्योरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं। देखते हैं कि ये जो प्राचीन ज्ञान है ये स्टूडेंट्स की रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली परेशानियों को कैसे चुटकियों में हल कर सकता है। एग्जाम का टाइम है, किताब हाथ में है, लेकिन दिल की धड़कन तेज है, अजीब सी घबराहट हो रही है। ये क्या है? ये शरीर में सूर्य ऊर्जा यानी गर्मी के बहुत ज्यादा बढ़ जाने का साइन है। तो इसे शांत कैसे करें? इसका उपाय बहुत ही आसान है। कोई दवा नहीं चाहिए, बस अपनी दाईं करवट पर लेट जाइए। जैसे ही आप ऐसा करेंगे, आपकी बाईं नाक यानी आपका कूलिंग सिस्टम चंद्रस्वर अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। बस 5 से 10 मिनट शांति से लेटकर सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि वो ठंडी ऊर्जा कैसे आपके बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर रही है और मन को शांत कर रही है। अच्छा, अब आते हैं एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम पर। दोस्तों के साथ बाहर गए, जम के जंक फूड खा लिया और अब पेट में भारीपन लग रहा है, अपच हो गई है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे पेट की जो जठराग्नि है यानी जो डाइजेस्टिव फायर है वो धीमी पड़ गई है। इसका भी बहुत सरल उपाय है। बस अपनी बाईं करवट पर लेट जाइए। इससे आपकी दाईं नाक यानी सूर्य स्वर एक्टिवेट हो जाएगा। ये सूर्य स्वर पेट के लिए एक हीटर की तरह काम करता है। ये आपकी धीमी पड़ चुकी पाचन की आग को फिर से भड़का देता है और देखते ही देखते भारी खाना भी पचने लगता है। और वो सिरदर्द, घंटों तक लगातार पड़ने के बाद सिर फटने लगता है, माइग्रेन जैसा दर्द होता है। ये भी अक्सर सिर में जरूरत से ज्यादा गर्मी या वात के बढ़ जाने से होता है। और इसका इलाज भी बिल्कुल वही है जो हमने स्ट्रेस के लिए किया था। तुरंत अपनी दाईं करवट पर लेट जाइए ताकि आपका कूलिंग सिस्टम चंद्रस्वर ऑन हो जाए। जैसी वो ठंडी ऊर्जा दिमाग तक पहुंचेगी, आप देखेंगे कि 10-15 मिनट में ही सिर दर्द में आराम मिलने लगा है। तो ये तो हो गए इंस्टेंट सॉल्यूशंस, लेकिन महादेव ने सिर्फ क्विक फिक्सेस नहीं बताए, उन्होंने जिंदगी भर स्वस्थ रहने का एक महा उपाय भी बताया है। एक ऐसी आदत जो हमें बीमारियों से बचा सकती है।
महादेव कहते हैं कि अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी में सिर्फ एक नियम अपना ले कि रात को सोते समय वो हमेशा अपनी बाईं करवट पर सोएगा, तो ज्यादातर आम बीमारियां उसे छुएंगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि बाईं करवट लेटने से रात भर हमारा सूर्य स्वर यानी हीटिंग सिस्टम एक्टिव रहता है। ये रात भर हमारे खाने को पचाता है, जठराग्नि को मजबूत करता है और हमारी इम्यूनिटी को नेचुरली बूस्ट करता है। अब एक बहुत जरूरी बात, इसे ध्यान से समझना है। ये जो स्वर विज्ञान है, ये एक पूरक चिकित्सा है, यानी एक कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी। ये शरीर की नेचुरल हीलिंग पावर को सपोर्ट करती है। लेकिन किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में, जैसे कोई गंभीर चोट लग जाए या हार्ट अटैक जैसी स्थिति हो, तो हमें तुरंत मॉडर्न मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब सवाल ये है कि इस कमाल के ज्ञान को अपनी रोज की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए। चलिए एक बहुत ही सिंपल, सिर्फ 2 मिनट की रूटीन देखते हैं, जिससे कोई भी, खासकर स्टूडेंट्स, पढ़ाई या मेडिटेशन से पहले कर सकते हैं। देखिए, बहुत सिंपल है। पहला स्टेप, बस 30 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करके चेक कीजिए कि कौन सी नाक से सांस ज्यादा आसानी से आ जा रही है। दूसरा स्टेप, 1 मिनट के लिए इसे बैलेंस कीजिए। अगर टेंशन या स्ट्रेस है तो दाईं करवट लेट जाइए। अगर नींद या आलस आ रहा है तो बाईं करवट लेट जाइए। और तीसरा और आखिरी स्टेप, बस 30 सेकंड के लिए आराम से सीधे बैठ जाइए और अपनी सांस के बैलेंस्ड फ्लो को महसूस कीजिए। और जानते हैं, ये छोटी सी 2 मिनट की प्रैक्टिस सनातन धर्म के सबसे गहरे सिद्धांतों में से एक को जिंदा कर देती है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। इसका मतलब है, जैसा ये ब्रह्मांड है वैसा ही हमारा शरीर है। सूरज चांद सिर्फ आसमान में नहीं है, वो हमारे भीतर भी हैं। और हीलिंग की, ठीक होने की शक्ति कहीं बाहर किसी डॉक्टर या दवा में नहीं, वो हमारे अंदर ही मौजूद है। हमारी हर एक सांस हमारे मन और शरीर को बैलेंस करने की सबसे बड़ी शक्ति रखती है। सवाल बस एक ही है, क्या हम अपनी इस शक्ति को सुनने के लिए, इसे महसूस करने के लिए तैयार हैं?